नमस्कार। सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुरितू। आज दुनिया के दो अलग अलग मंचों पर दो बिल्कुल अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ तेहरान में मातम, श्रद्धांजलि और अंतिम विदाई का माहौल है। दूसरी तरफ अमेरिका अपनी आजादी के 250 साल पूरा होने पर जश्न मना रहा है। ईरान में आज से अली खामेनी के अंतिम संस्कार के लिए सुपुर्द खाक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तेहरान के ग्रैंड इमाम खुमैनी मुसल्ला में सुबह से अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है। 9 जुलाई को मशहद में उन्हें सुपुर्द खाक भी किया जाएगा। इस अंतिम विदाई में सिर्फ ईरान ही नहीं, दुनिया के कई बड़े देशों की मौजूदगी भी चर्चा का विषय इस वक्त बनी हुई है। हमास के वरिष्ठ नेता तेहरान पहुंचे हुए हैं। रूस के ओर से भी पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव मौजूद हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। वहीं भारत की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा के नेतृत्व में विशेष प्रतिनिधिमंडल ने अंतिम सम्मान अर्पित किया है। उधर ठीक आज ही अमेरिका अपने इतिहास का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उत्सव मना रहा है। 250वें स्वतंत्रता दिवस पर दुनिया के कई देशों में विशेष कार्यक्रम हो रहे हैं। टोक्यो के आसमान में ड्रोन शो और आतिशबाजी ने सबका ध्यान खींचा है, जबकि अमेरिका में एयर शो, F-35C का फ्लाई पास्ट और UAE के मशहूर एरोबैटिक टीम अल फुरसान पहली बार अमेरिकी समारोह में हिस्सा लेने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये दो तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जश्न की एक तरफ तैयारी यूएस में और दूसरी तरफ अंतिम विदाई के लिए अंतिम बार उन्हें याद करते हुए जो कार्यक्रम है। दो अलग अलग तस्वीरें, दो सबसे अलहदा तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है। एक तरफ जश्न, एक तरफ मातम। सवाल यही कि क्या ये सिर्फ संयोग है या ईरान की सबसे अहम कड़ी इस पूरी जंग की। इसी पर करेंगे हम चर्चा। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं इस वक्त पूरी, अगर कहा जाए भू राजनीतिक दुनिया में सबसे बड़ी चर्चा का इस वक्त विषय बनी हुई है। एक तरफ विदाई, दूसरी तरफ जश्न। 250 वर्ष को लेकर के जो वहां कार्यक्रम रखे गए हैं उसको लेकर के तस्वीर सामने आ रही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। तारुफ करवा दूं आपका। कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान सर, मेजर विराट मिश्रा, डॉक्टर राम श्रीवास्तव सर हमारे साथ कनेक्ट है। पहला सवाल राम सर आप ही से। वेरी गुड मॉर्निंग। और प्रश्न ये, दो अलग अलग जगह, दो अलग अलग पार्ट्स, दो अलग अलग सेंटिमेंट्स, दो अलग अलग इमोशंस और जंग मिडिल ऑफ द लाइन में लगातार जारी है। दोनों के बीच तल्खियां जारी हैं और एक तरफ मातम, एक तरफ जश्न। इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत पहले जो है कहा गया था कि रहीमन ये जो कुछ नहीं, खिनखार आखिन बीट, काल जो बैठा मंडपे आज मसाने दीठ। तो एक तरफ तो मंडप पे बैठ रहे हैं, दूसरी तरफ मसाने दीठ का एक जनाजा मनाया जा रहा है, अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। 250 साल पहले जब ये अमेरिका अंग्रेजों से मुक्त हुआ था और प्रजातंत्र स्टार्ट हुआ था, तब का जो जश्न है, मुझे भी सौभाग्य से 2 साल पहले इसको अटेंड करने का मौका मिला था। जगह जगह खुशी होती है, सार्वजनिक छुट्टी होती है, बाजार बंद होते हैं, लोग घरों से निकलते हैं, वो वहाँ पर जो आतिशबाजी होती है वो देखने लायक होती है। निश्चित रूप से खुशी का जो माहौल होता है बहुत अच्छा होता है और उस देश के लिए ये गर्व की चीज़ है। सबसे पुराना प्रजातंत्र का देश जो है आज पूरी दुनिया में अपनी ताकत के बलबूते पर अपना उसमें अस्तित्व बना रखा है। अब वो अच्छा है या गलत है ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, पर इतना अवश्य है कि 250 वर्ष के इस उत्सव पर आदरणीय ट्रंप साहब ने अपना एक $250 का एक नोट छपवाया जिसमें अपनी खुद की फोटो उसमें छपवाई। अभी तक ये पहली बार हुआ है कि वहाँ जितनी भी करेंसी है डॉलर की, उनमें इनका नोट, इनका फोटो कभी नहीं रहता, किसी भी राष्ट्रपति का नहीं रहता, सिर्फ उनके जो फादर ऑफ द नेशन जिनको कहा जाता है उन्हीं का रहता है। खैर एनीवे, वो एक अलग सा मुद्दा है। लेकिन जहाँ तक तेहरान की बात है,
निश्चित रूप से अली खोमनाई की जो शव यात्रा निकल रही है वो अपने आप में नहीं, पर ऐतिहासिक अगर इसे इस तरीके से जज करें, राम सर आपने बहुत डिटेल्ड अंदाज में पूरा एनालिसिस समझाया भी, लेकिन अगर दीवान सर मैं इसे मातम बनाम का जश्न की तस्वीर दूं, क्या ये सही रहेगा, क्या ये वाजिब भी रहेगा? हाँ, आप ये दे सकते हैं, पर प्रभु तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया, ये तो दुनिया में चलता रहता है। तो राम सर कह रहे हैं कहीं जन्म हो रहा है, कहीं मरण हो रहा है, कहीं तमाशे हो रहे हैं, कहीं रोना हो रहा है। हाँ। पर ये ईरान ने जान के चुना है, ये जो मौका चुना है दुनिया को बताने के लिए, सेंटर स्टेज में लाने के लिए कि हमारे ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादती की है। राइट। और हमने उनको साथ में ये भी बता रहे हैं कि हमने उनको अभी तक खड़े हुए हैं, जवाब दे रहे हैं, दोनों चीज। पर बात तो इसके आगे की है। अभी क्या है कि ये 4 से 9 जुलाई आज हमारे जनरल अता हुसैन पहुंचे हैं वहां पे, गवर्नर और जी। बिहार भी, और MOS भी पहुंचे हैं फॉरेन के हमारे। ये ना होना गल, अभी मुसाद जो है 9 तारीख को जो मेन होना है मशाद में, जो होना है मेन प्रोसेशन, 2 करोड़ लोगों का लगभग कहा जाता है। नहीं, सवा से दो। इसमें तो कुछ गड़बड़ जाला नहीं होगा ना दीवान सर? नहीं, मुझे पूछा नहीं, इन्होंने पूछा नहीं आज तक मेरे से, मुझे लगता है हो भी सकता है। राइट। हिसाब वो मेजर शायद कर विराट सकता मिश्रा है। हमारे साथ कनेक्ट है, वो भी वेट कर रहे हैं एक ओपनिंग कमेंट, उसके बाद दीवान सर प्लीज इस पर कंप्लीट कीजिएगा। विराट सर, आप किस दृष्टि से देख रहे हैं, आपका एनालिसिस क्या कहता है? ये एक तरफ जश्न एक तरफ मातम, कुछ बीच में गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? देखिए, एक तरफ जश्न है, जश्न तो 250 साल का है, वो अच्छी बात है। पर जो मातम हो रहा है वो किसी कारण से हो रहा है, और उस कारण को लाने वाला अमेरिका है, ये ऐसे ही नहीं हो रहा। तो देखिए, सर ने जैसे अभी बात कही ना कि ये बहुत सही समय पे ये पूरे फुल ब्लोन तरीके से ये किया जा रहा है, जो सबके दुनिया के सामने खमेनी साहब का जो पूरा ये प्रोसेशन हो रहा है, सब सारी चीजें। तो इससे क्या है कि पूरा जो ईरानी और जो अरब वर्ल्ड है वो कहीं ना कहीं आपस में जुड़ता भी है। वो तस्वीरें कि वो रो रहे हैं उनके जनरल्स, या उनके जो पजेश्कियान जी हैं वो रो रहे हैं, वो सब सारी चीजें कहीं ना कहीं ह्यूमन इमोशंस को और ज्यादा एग्रेवेट करता है, बढ़ाता है, और पूरी दुनिया देख रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक शो भी है कि देखिए हमारे साथ क्या जुल्म हुआ है। दूसरी चीज आप देखिए, इजराइल लगातार बॉम्बिंग कर रहा है साउथ लेबनान में, कल भी परसों भी वो लगातार अपने सेंटर्स पे, जहां पे भी उसको लगता है कि टेररिस्ट सेंटर्स हैं, वो हमला कर रहा है। तो एक तरफ ये भी चल रहा है, वो बॉम्बिंग रुकी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में दिखाता है कि सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और आने वाले दिन जो ये 60 दिन का ये चक्र जो चल रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक स्थिति में अभी खड़ा हुआ है। और कितना हमला चलेगा, कितना इजराइल मानेगा नहीं मानेगा, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा आने वाले दिनों में। ठीक है, दीवान सर प्लीज आप कंप्लीट कीजिएगा जरा, और इस पर भी बोलिएगा। मोज्तबा खामेनी नहीं गए, कहा गया कि सिक्योरिटी में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, उन्हें मारने के लिए मोसाद ने कुछ प्लान किया हो सकता है। प्लान तो अभी भी किया होगा, मोसाद कौन सा चुप बैठा होगा, हाथ पे हाथ धरा बैठा होगा। मोज्तबा कहाँ है, क्या है, किस तरफ है, किस हालत में, इस बात की जानकारी तो अभी भी होगी मोसाद को। ठीक कह रहे हैं, उनके पास ईरान के अंदर बहुत सारे विभीषण खड़े किए हुए हैं, और उनको तकलीफ में है। ईरान में काफी 48-50 साल से सैंक्शंस में है, गरीबी है, महंगाई है। तो विभीषण खड़ा करना बड़ा आसान होता है। विभीषण को तो बेइज्जती कर दी थी रावण ने, विभीषण खड़ा हो गया, भाई उसका सगा। तो ये किया हुआ उन लोगों ने। पर सवाल ये आ रहा है कि क्या IDF जो है, मोसाद जो है, 9 जुलाई को अटैक करेगा? मुझे तो लगता है लिमिटेड अटैक फिर भी कर सकता है। पूरे 2 करोड़ 1.5-1.25 करोड़ लोगों पे अटैक हो ऐसा तो नहीं होगा। चाहे फॉरेन के वहाँ डेलीगेट्स भी आए हुए हैं, और मतलब पिन पॉइंटेड अटैक करने में तो मोसाद माहिर है जी। तो वो उनके पास तो दुश्मन समझते हैं सब IRGC के जनरल्स को, और सब जो नहीं, पर ये भी तो दिखाया है ना आपने अभी तक पूरी जंग में अपनी कॉन्फिडेंट रूप दिखाया कि आप अमेरिका से कॉम्बैट करने के लिए, कम्पीट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं। एक बार उधर से इधर से बैक टू बैक फायर, पलटवार, सैन्य बेसिस को ध्वस्त करना। लेकिन आपने ये दिखाया कि आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज, आपके इंफॉर्मेशन, आपकी इंटेलिजेंस सब धता है, क्योंकि आपने मोज्तबा को छुपा के रखा। अपने पिता के उस प्रोसेस के दौरान, जो कि वो आखिरी अंतिम विदाई के रूप में देखी जाती है,
उसमें आप शामिल नहीं हो पाए, तो आपने तो दिखाई दिया कि ईरान कहीं ना कहीं कचूम्बर बन चुका है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।